दोस्तों, आप अपनी हथेली को थोड़ा बारीकी से देखें और ये पता करें कि आपकी हथेली में क्या धन देने वाली एक्चुअल रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं हैं जो जीवन में आपकी आर्थिक ग्रोथ को एक बेहतरीन स्तर पे ले जाएं। देखिएगा, हर व्यक्ति की जो हथेली है उसमें धन की रेखा अलग-अलग स्थानों से और अलग-अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर बनती हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले यहां पर पर्वतों की स्थिति को देखेंगे। इस पर बात करेंगे, जिनसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सही से पता चलता है। यदि आपकी हथेली में, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, हम 5-7 लक्षण बताएंगे। अगर एक भी है तो ये मान लीजिएगा आप धन के मामले में बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। तो चले शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर होती है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना, ये ग्रहों का राजा है और हमारे जीवन में विस्तार है, फैलाव है, नाम है, यश है और एक ब्रांड बनाकर उभारने वाला ग्रह है। अगर आपकी हथेली में ये सूर्य का पर्वत और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। अगर ये तीनों पर्वत इसी प्रकार से जैसे इस हथेली में है ना, सुंदर रूप में एक सामान्य तरीके से उभार लिए हुए है, इनकी जो रंगत है ये बड़ी खूबसूरत है, पर्वत एकदम जो है बैलेंस स्थिति में है, तो ये मान लीजिएगा ये संकेत होता है, ये देता है आपको भौतिक सुख कि आपके जीवन में लग्जरी जरूर आएगी। लग्जरी कैसे आती है? जब पैसा आता है तभी तो लग्जरी आएगी। तो ये आपके भौतिक सुखों को दिखाता है, आपके वैभव को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अल्ट्रा लग्जरी की प्राप्ति करेगा, चकाचौंध की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आएगी। वहीं गुरु पर्वत इस प्रकार से सुंदर दिखाई दे रहा हो, पुष्ट और उभार लिए हुए दिखाई दे रहा हो आपकी हथेली में और ऐसी रंगत हो, तो आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को ये गेन करेगा। मानी आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उसमें ये बढ़ोतरी करेगा। अब देखो, भौतिक सुख भी मिल गया और बृहस्पति के कारण लीडरशिप की क्वालिटी भी आपकी उभर गई। सूर्य पर्वत जैसे मैंने कहा कि मान सम्मान और प्रसिद्धि को दर्शाता है। अगर ये तीनों चीजें शुक्र, देवगुरु आचार्य बृहस्पति और सूर्य ये आपके साथ हैं, इसी प्रकार से हैं, तो आपको धनवान होने से कौन रोक सकता है? आप निश्चित तौर पे धनवान होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम थोड़ा सा रेखाओं के अनुसार देखें कि आपके जीवन में कितना धन है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, जैसी इस हथेली की स्थिति है ठीक उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं और मैंने बहुत बड़े उद्योगपति की हथेली यहां पे लाया हूं आपको दिखाने के लिए, जिनका करोड़ों का टर्नओवर रहता है, जिनके पास वैभव है, जिनके पास प्रसिद्धि है, जिनका सामाजिक स्तर भी बहुत उच्च दर्जे का है। क्या चीजें हैं जो इनको दे रही है? हथेली 100% सत्य बात बताती है। यहां पे देखेंगे, अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा, आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा, आपकी हथेली में हृदय रेखा और आपकी हथेली में इस प्रकार से भाग्य की लकीर एक एम की आकृति बना रही हो, मानी अंग्रेजी अक्षर का जो एम है, अगर उसकी आकृति आपकी हथेली में ऐसी स्पष्ट और सुंदर बन रही हो, तो यह संकेत करता है कि आप 35वें वर्ष से 35 ईयर से लेकर के और 55वें वर्ष तक, 35 से लेके और 55 साल के बीच में खूब धन कमाएंगे। इस आकृति का, इस चिन्ह का, इस रेखा का यह भी मतलब होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिन रेखाओं से ये एम की आकृति बन रही है,
क्या वो रेखाएं, क्या वो स्तंभ एकदम सुंदर है, स्पष्ट है, कोई रेखाएं काट तो नहीं रही है, कहीं पे ये जो है दोषयुक्त तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, जब ये रेखाएं जिस ग्रह से निकल रही हैं और जिस ग्रह पे पहुंच रही हैं, क्या वो दोनों ग्रह, वो पूरे ग्रह, वो पर्वत दोष रहित हैं? अगर उनमें दोष है, धन तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आएगा, और उस धन को आप सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 10 रुपए आए और 20 रुपए का खर्च पहले आ जाए। अगर ऐसा है तो अपनी हथेली को जरा ध्यान से देखिएगा, किस रेखा में किस पर्वत का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और किसके कमी के कारण संघर्ष है, और धन रेखा होते हुए भी धन नहीं आ रहा है। अब हम तीसरी रेखा को देखते हैं। यहां पे भाग्य रेखा है ना, ये भाग्य रेखा है इनकी हथेली में। अगर आपकी हथेली में ये भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी निकल रही हो, इस प्रकार से हो, या इस प्रकार से सीधी निकल रही हो, या इस प्रकार से जा रही हो, कैसी भी हो, अगर भाग्य रेखा आपकी हथेली में है, सुंदर है, स्पष्ट है, और इस भाग्य रेखा से कहीं से भी निकलकर एक रेखा भाग्य रेखा से सूर्य के पर्वत पर स्पष्ट और सुंदर तरीके से पहुंच रही हो, तो निश्चित ही आप आर्थिक मामलों में बहुत भाग्यशाली होने वाले इंसान हैं। आप सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ये इस बात की ओर इंगित करता है। अब हम चौथा लक्षण बताते हैं, फोर्थ क्या है। यहां पे अगर आप फोर्थ लक्षण देखें, तो मैं थोड़ा दूसरी हथेली लेता हूं इसमें कि क्या लक्षण है, इसी को ले लेते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में ये रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये सूर्य पर्वत है, ये ठीक इसी प्रकार से सुंदर और स्पष्ट और पुष्ट हो, और यहां पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से सुंदर ऊर्ध्व रेखाएं, दो रेखाएं स्पष्ट और सुंदर हो, कोई रेखाएं इनको काट नहीं रही हो, ठीक है ना। ये रेखाएं कहीं पे जो है खंडित होकर आगे ना बढ़ रही हो, सही तरीके से दिखाई दे रही हो, और पर्वत इसी तरह से उभरा हुआ हो, सूर्य का पर्वत जो रिंग फिंगर के नीचे है, अनामिका जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ में जो ये दो सूर्य रेखाएं हो, तो ये जातक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यश, पुत्र और विपुल संपत्ति का लाभ दिलाती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, और इसकी आर्थिक ग्रोथ जो है सामान्य से बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप महिलाएं हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे बालिकाएं हैं, चाहे आप जो है कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जो है अपने पैरों पे मजबूत है, तो भी शास्त्र के अनुसार आप अपना लेफ्ट हैंड देखें। अगर आप पुरुष हैं और आपकी प्रकृति भी पुरुष ही है, तो आप अपना राइट हैंड देखें। देखिएगा, इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम, दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम, वामे वामा करम शुभम। और कभी भी जो है, जो हमारा शास्त्र है उसी के अनुसार चलना चाहिए, उसकी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए, तभी आपका जो ज्योतिष फलादेश होता है वो ठीक होता है। क्योंकि शास्त्र जिसने भी लिखा होगा, उसने, हमारी ऋषि मुनियों ने बड़ा रिसर्च करके, बड़ा शोध करके, बड़ा तप करके, और बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद जो है वो संहिता लिखी है, बहुत दुर्लभ चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इस कारण से अगर उन शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो तभी हमें फल मिलेगा, ठीक। अब एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, फिर हम जो है पांचवें पॉइंट पे आएंगे। देखिएगा, एक्चुअल रेखाओं को जानना है आपने कि आपका करियर कैसा रहेगा। अपने हाथ में देखना है कि मेरा करियर की रेखा कैसी है, और कौन सा पर्वत है, मुझे किस प्रकार का करियर में जाना चाहिए। क्या मेरे हथेली में राजयोग है,
या ऐसे कौन से चिन्ह बन रहे हैं जो दुर्लभ है, अन्य की हथेली में नहीं बन रहे हैं। मेरा करियर, मेरा धन का मामला, मेरा सामाजिक जीवन, उसकी प्रतिष्ठा, मेरा वैवाहिक जीवन, उसकी प्रतिष्ठा, मेरे स्वास्थ्य का मामला, मेरा जो नेम फेम का मामला, अन्य भी चीजें देखनी है तो ये रियल हथेलियों की हम वीडियो बनाकर देते हैं। और हमारा एक सहयोगी चैनल है एस्ट्रो भास्करा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा भी सहयोग करें और अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान भी बढ़ाएं और कहीं ना कहीं एक सिद्धहस्त जो है हस्तरेखा शास्त्री आप बने। बहुत कुछ है इसके रिसर्च में, इसके गर्भ में बहुत कुछ है। अगर आप तन्मयता से, एकाग्रता से और एक जो है अपने प्रति और समाज के प्रति ईमानदारी से इसमें काम करते हैं तो ये विद्या आपको बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएगी, बहुत अच्छा ज्ञान देगी और आप समाज का भला भी कर पाएंगे। और हथेलियों में परिवर्तन होता है, रेखाओं में हर साल परिवर्तन होता है, पर्वतों पर परिवर्तन होता है जिससे ग्रहों की स्थिति बदलती है। उसके अनुरूप आप फलादेश करके, छोटे छोटे शानदार उपाय दे करके या खुद करके कहीं ना कहीं अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। तो हमारे एस्ट्रो भास्करा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग जरूर प्रदान करें। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट पे। यहां पे अगर देखेंगे आप, अपने आप को क्या देखना है, रिंग फिंगर देखनी है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। अगर इस सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार से कोई स्वतंत्र त्रिकोण बना हुआ हो, देखो त्रिकोण दो तीन प्रकार से बनता है। मैं कभी एक बहुत बड़े जो है व्यवसायी की हथेली ले आऊंगा जिसका मैंने विश्लेषण किया है, तो उसमें जो त्रिकोण बना था वो त्रिकोण इस प्रकार से बना है, ये रेखाओं से स्पष्ट और सुंदर। और जबकि कुछ हथेलियों में इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से त्रिकोण बनता है। लेकिन अगर स्वतंत्र हो, बिल्कुल एक ही जैसा त्रिकोण बना हुआ हो, ये मैं प्रिंट करता हूं, इस प्रकार से त्रिकोण बना हुआ हो, ठीक, एकदम स्वतंत्र हो, स्पष्ट हो, इस प्रकार से त्रिकोण का निशान बन रहा हो, सूर्य पर्वत पर हो, तो ये आपको बुद्धिमान बना देगा। आप कला के भी पारखी होंगे और सिद्धहस्त होंगे। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का निशान होना आपके धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, मैंने जो देखा है अभी तक के रिसर्च में, शोध में और रियल हथेलियों के विश्लेषण में, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो पैतृक रूप से चाहे कितना भी निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो बताती हैं क्या आपके हाथ में धन की रेखाएं हैं और कितना धन आपको मिलने वाला है, कितनी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। जरूर देखें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।